रामभद्राचार्य जी ने, जो कि एक बहुत बड़े राम कथावाचक हैं, चित्रकूट से हैं, जो कि काफ़ी उम्र दराज भी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। लाखों श्लोक उनको मुँह ज़बानी याद हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी पे एक टिप्पणी की कि वो रामायण और महाभारत को कल्पित मानते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि स्वामी जी रामायण और महाभारत को कल्पित मानते हैं। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती श्री राम और कृष्ण के उस रूप को, उस चरित्र को लोगों के सामने लेके आते हैं जिस रूप में लोग उनको नहीं जानते। यानी वो कितने महान थे, कितने महान कार्य उन्होंने किए और आप लोगों को भी उनके जैसा बनना चाहिए। राम जैसा आदर्श राजा और राम जैसा आदर्श पति, राम जैसा आदर्श व्यक्ति आपको बनना चाहिए। और श्री कृष्ण जैसा राष्ट्रवादी, श्री कृष्ण जैसा शक्तिशाली नीतिकार और श्री कृष्ण जैसा योगी आप लोगों को बनना चाहिए। उनको मानने का मतलब ये होता है कि आप उनके जैसे बने। अपनी ओर से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, अब आपको दो काम करने हैं। आपने एक तो सचिन की मूर्ति के सामने एक दिया लगाना और सचिन तेंदुलकर से आपने अर्चना पूजा करने की मेरे बेटे को आप अपने जैसा बना दीजिए। और जो दूसरा मार्ग क्या है, आप अपने बेटे को बताइए कि सचिन तेंदुलकर कितने घंटे तक प्रैक्टिस करते थे, वो क्रिकेट के अलावा क्या क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे, उनकी जो क्रिकेट के लेकर कंसिस्टेंसी थी वो कैसी थी, क्रिकेट को सीखने की जो जिज्ञासा उनके अंदर थी वो कितनी थी। ये सब चीज़ें जब आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तो वो बेटर क्रिकेटर बन सकता है, ना कि श्री कृष्ण की केवल आरती उतारने से। तो ये जो कथावाचक जो होते हैं, इनके बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं और ये राम 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 करके ऐसे अपने भक्तों को पाखंड में डालते रहते हैं। राम नाम लेना, राम राम रटना, राम का जाप करना किंचित भी गलत नहीं है, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है, बल्कि इसको मैं भी ध्याता हूँ, मैं भी जपता हूँ और राम नाम का जाप मैं भी करता हूँ। लेकिन जो राम नाम का जाप करने वाले हैं उनको राम जैसी मर्यादा भी पालन करना चाहिए, तभी ये बात मानी जाएगी कि वो राम के असली भक्त हैं। तो कथावाचक केवल भक्ति की बात करते हैं, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती उनके जैसे चरित्र का निर्माण करने की बात करते हैं। तो अब आप कमेंट में बताइए, महर्षि दयानंद ज़्यादा सही हैं या रामभद्राचार्य जी?